अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। आप सब लोगों ने सुना होगा। क्या यही बात कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होती है? कांग्रेस पार्टी लंबे समय से वंशवाद और परिवारवाद के आरोप झेल रही है। भाजपा के तमाम बड़े नेता गाहे बगाहे कांग्रेस को घेरते रहते हैं प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बोलकर। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से वंशवाद और परिवारवाद के आरोपों से दो चार हो रही है, जिस तरीके से वो ये सब आरोप झेल रही है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के भी ध्यान में ये विषय आ गया है कि इस सवाल का जवाब उनमें से किसी के पास भी नहीं है। और जब उनमें से किसी भी बड़े नेता के पास वंशवाद और परिवारवाद के आरोप का जवाब नहीं है, तब राजस्थान के मेवाड़ में जो उनका चिंतन शिविर हुआ या हुआ नवसंकल्प शिविर, उसमें यह बात निकल कर आई कि कांग्रेस पार्टी अब वंशवाद और परिवारवाद से किनारा करेगी। किस तरीके से करेगी, यह महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से वो वंशवाद और परिवारवाद का मुकाबला करने वाली है, उसके पहले मेरे को एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ गई है। मैं वो पंक्तियां भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक बड़े कवि ने, देश के कवि ने एक लिखा कि जातिवाद परिवारवाद का सब तूफान चलाते हैं, जेब कतरने वाले दर्जी की दुकान चलाते हैं। सोचिए, दर्जी की दुकान कौन चला रहे हैं? जो एक तरफ जेब कतर रहे हैं और वंशवाद परिवारवाद के जातिवाद के आरोप लोगों पर लगते हैं। लेकिन राजस्थान के मेवाड़ में जब कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ और उस चिंतन शिविर के बाद में जो बातें निकल कर आई, उसमें से एक बड़ी बात यह निकल कर आई कि कांग्रेस पार्टी अब वंशवाद और परिवारवाद के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। किस तरीके से? एक परिवार में दो लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। अच्छी पहल कही जा सकती है। एक परिवार के दो लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी गई है। जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां अपना विज्ञापन देती हैं और ऐसा लुभावना विज्ञापन देती हैं जैसे कि कोई कह देता है कि 30 रुपए किलो आने वाला प्याज कोई 2 रुपए किलो देने की बात करे और नीचे छोटा सा एक स्टार लगाकर लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वही काम कांग्रेस पार्टी ने भी किया है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर दी है। गांधी परिवार को इससे मुक्त रखा है। आखिर क्यों? गांधी परिवार को इससे मुक्त रखने के पीछे कारण क्या है? कारण वही है जो सारी दुनिया जानती है। जी हां, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते पब्लिक को। गांधी परिवार से चुनाव राहुल गांधी को भी लड़ना है, चुनाव सोनिया गांधी को भी लड़ना है, चुनाव हो सकता है प्रियंका गांधी भी लड़ लें। और इसलिए एक ही परिवार के दो लोगों को टिकट दे या नहीं दे, इस पर जो कुछ बातें चली हैं, उससे गांधी परिवार को अलग रखा गया है। बात वहीं आती है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। और जब परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगता है तो भाजपा के तमाम बड़े नेता ये कहते हैं कि पिछले 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी की कमान किसके हाथ में रही है? सोनिया गांधी के हाथ में या फिर राहुल गांधी के हाथ में? और भाजपा के बड़े नेता तो ये भी कहते हैं कि कभी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी बनती हैं, कभी राहुल गांधी बनते हैं, और इनके बाद कौन बनने वाला है इसका आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। घूम फिर के वही 2-3 नाम आएंगे, घूम फिरकर वही एक परिवार आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे यहां अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। यहां कभी राजनाथ सिंह आते हैं, कभी नितिन गडकरी आ जाते हैं, कभी अमित शाह आते हैं, और इससे पहले भी तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के रहे, एक परिवार के क्या 2 लोग कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं? कांग्रेस हालांकि इसका जवाब जरूर देती है, और वो जवाब देती है राजस्थान में जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली। उनके पुत्र दुष्यंत सिंह को सांसद का टिकट दिया जाता है, वो सांसद बनते हैं। इसी प्रकार से कई बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हो सकते हैं जिनके पुत्र राजनीति में होंगे, लेकिन दोनों की बातों में बड़ा अंतर है।
भाजपा कहती है हमारे यहां प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है आप अनुमान नहीं लगा सकते। कांग्रेस में आप अनुमान लगा सकते हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी में आप लगातार नए नए चेहरे देखते हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कार्यकर्ताओं की बड़ी फेहरिस्त है। कांग्रेस पार्टी के पास कहां है? भारतीय जनता पार्टी जहां सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, कांग्रेस पार्टी परिवार के भीतर नेतृत्व की बात करती है। और केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावा देश में अधिकांश पार्टियां वो परिवारवादी पार्टियां हैं। चाहे बात लालू प्रसाद यादव की पार्टी की हो या बात हो मुलायम सिंह यादव की पार्टी की, घूम फिरकर पिता के बाद पुत्र, यही हाल कमोबेश दक्षिण भारत में भी देखा जा सकता है। यही स्थिति अनेक क्षेत्रीय दलों में भी देखी जा सकती है। तो क्या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह वंशवाद और परिवारवाद घातक है? जी हां, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही बात कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति को जब संबोधित किया तो उन्होंने अपने संबोधन में यह बात कही कि भाजपा ने वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। और केवल भाजपा ने नहीं, अपितु भारतीय लोकतंत्र ने यह लड़ाई लड़ी है। परिवारवाद और वंशवाद ये भ्रष्टाचार का मूल है, ऐसा कहना है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और वो आसानी से, बहुत आत्मविश्वास के साथ यह भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब जन जन तक पहुंचे। कैसे जन तक पहुंचे? उस जन तक पहुंचे जिसके परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। आप देखिए कितनी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है। वंशवाद, परिवारवाद पर एक तरफ करारा प्रहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पार्टी को विस्तार देने के लिए ऐसे लोगों को पार्टी से जोड़ना है जिनके परिवार का सीधे सीधे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी अब तैयारी कर रही है कि पार्टी में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है कि अब नए ऐसे परिवारों को जोड़ा जाए जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी की कितनी तैयारी है? कांग्रेस पार्टी अभी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में ही अटकी हुई है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। तमाम मीडिया चैनल्स पर जब वो बहस में जाते हैं तो परिवारवाद और वंशवाद के जो सवाल हैं उनमें उलझकर रह जाते हैं। भारतीय राजनीति में यदि सबसे बड़े, सबसे पुराने एक परिवार की बात की जाए तो निश्चित रूप से आप सब दर्शकों को जानकारी होगी। प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री जिनको कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी, वो इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी किस प्रकार से हुई, यह एक अलग विषय हो सकता है। इस पर काफी लंबा विमर्श भी हो सकता है। बहरहाल हम आपके सामने जानकारी ये देना चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी, उनके सुपुत्र संजय गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी, उधर संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी, ये जो परिवार है नेहरू खानदान, जो बाद में जाके गांधी परिवार के नाम से जाना जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की कमान आप इसमें मेनका गांधी और वरुण गांधी को अलग कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो राहुल गांधी तक, प्रियंका गांधी तक जो ये श्रृंखला आ रही है, एक ही परिवार की श्रृंखला आ रही है। बीच में कुछ कालखंड ऐसा रहा जब अलग लोग, कुछ गांधी परिवार से अलग लोग जो है वो इस पार्टी का नेतृत्व करते रहे। उस समय की परिस्थितियां आप सबको जानकारी होगी। राजीव गांधी का जब निधन हुआ उसके बाद पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने। कुछ कालखंड ऐसा रहा जिसमें कांग्रेस पार्टी अलग हाथों में थी। लेकिन याद कीजिए वह दौर, सीताराम केसरी की विदाई किस प्रकार से हुई थी। भारत की राजनीति का अध्ययन करने वाले लोगों को ठीक से जानकारी होगी। सोनिया गांधी ने जब पार्टी की कमान संभाली और सीताराम केसरी जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किस तरह से विदाई हुई। पीवी नरसिंह राव का जब निधन हुआ, उनके अंतिम संस्कार को लेकर जब बातें हुई, दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। जी हां, मेरे शब्दों पर गौर फरमाइएगा।
दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, आखिर उसके पीछे क्या कुछ बातें थी, ये बातें फिर कभी करेंगे। लेकिन आपके समक्ष विषय यही रखना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी आखिर कब तक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर रहेगी, आखिर कब तक कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता एक ही परिवार की चरण वंदना करते रहेंगे, आखिर भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या यह आवश्यक नहीं है कि नया नेतृत्व उस पार्टी में भी निकल कर आए। G23 के नाम से जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है, क्या उन लोगों का जो विचार है वो आगे फलीभूत होने वाला है? आने वाला समय बताएगा। भारतीय लोकतंत्र को परिवारवाद और वंशवाद कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इस विषय पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी का वंशवाद और भारतीय जनता पार्टी में नए नए कार्यकर्ताओं और नेताओं की फौज। आज जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल कौन होगा पता नहीं, कांग्रेस पार्टी में कौन होगा सबको पता है। तो ये जो अंतर है केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंतर की बात नहीं है, बात है भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की, और उसके लिए गांधी परिवार की आवश्यकता कितनी है, उसके लिए परिवारवाद और वंशवाद ये कितने महत्वपूर्ण है, ये किस प्रकार से समाप्त हो सकते हैं, और लोकतंत्र को ये वंशवाद और परिवारवाद क्या सच में खोखला कर रहा है, इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए, और द विवेक व्यूज को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड वाला बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको निरंतर हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।